कई ऐसे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि तपस्या करना बेकार है, क्या भूखे मरते हैं, क्या कोई कहते हैं ये देवद्रव्य बेकार पड़ा है, क्या लेकर के गरीबों में बांट देना चाहिए। क्या मुझे एक व्यक्ति कहने आए, इतना बड़ा चिट्ठी लिखी, मुझे बोला आपसे समय मांगता हूं, मुझे मिलना है आपसे। मैंने कहा आइए, दिया समय, आके बैठे। हमारा सब एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि तुम साधु लोग देवद्रव्य का बराबर उपयोग नहीं करते। मैंने कहा बेवकूफ है हम लोग, इसलिए नहीं करते, आप बताइए ना कैसे करना चाहिए। तो क्या गरीबों को बांटना चाहिए, स्कूलें कॉलेज खड़े कर देने चाहिए। मैंने कहा आपके बाप का है क्या। मैंने कहा इधर आओ, अब तक आपने कितने चढ़ावे बोले। तो क्या मैं चढ़ावे नहीं बोलता। देवद्रव्य में कितने पैसे डाले, कितने डाले। मैंने कहा मंदिर जाते हो क्या रोज। तो क्या पूजा तो नहीं करता, मंदिर जाता हूं। कितना डालते हो। तो कभी 1 रुपया, कभी 5 रुपया। मैंने कहा अब तक इस 40 45 50 साल की जिंदगी में कितने रुपए भंडार में डाले होंगे। तो क्या मानो लगभग 85,000 रुपए डाले होंगे। मैंने कहा रुको, मैंने आदमी को बुलाया, मैंने कहा 50,000 रुपए दे ले। मैंने कहा लेके वापस जा, आइंदा कभी बोलना मत, ये तो जितने दांत है सबके सब बाहर आ जाएंगे। समझ गए आप। तुमने दिया क्या, तुम्हारा है क्या, तुम्हारा हक है क्या, तुम्हारा अधिकार है क्या, तुमने सोचा है क्या, तुमने पढ़ा है क्या, तुम जानते हो क्या, तुम जिन शासन के अध्येता हो क्या, तुम कोई सत्ता हो क्या, तुम कुछ भी कह तो ये मान लेना है क्या। आपको अगर स्कूल बनाने हैं तो मैं कहां मना कर रहा हूं। मैंने कहा लाइए ना, सबसे पहले उंगली आपकी लिखता हूं। मैंने हाथ में डायरी ली, मैंने कहा बोलिए आपका नाम बोलिए, कितने रुपए लिखने हैं। मैंने कहा 1 खोखा लिखूं, क्योंकि मैंने कहा बड़ी अगर जगह लेनी पड़ेगी तो कम से कम 100 खोखा तो चाहिएगा जमीन के लिए, और 200-300 खोखे चाहिएंगे कम से कम, बहुत बढ़िया अच्छी यूनिवर्सिटी स्कूल या कॉलेज बनाने के लिए कम से कम 100 खोखे तो चाहिएंगे ही, तब कहीं जाकर के कहीं आएगा 5-7 किलोमीटर। मैंने कहा 1 खोखा आपका लिखता हूं। नहीं अभी नहीं, बाद में मैं आके आपको मिलता हूं। वो चले गए, अब वो कब आएंगे मालूम नहीं। उनका सलाह दे रहे हो, आप कर क्या रहे हो, आपने क्या दिया है, आपने कितना दिया है। आपको पता है कि बहुत लोग बहुत दे रहे हैं। 7 क्षेत्र में, सब छोटे से बड़े सभी क्षेत्रों में जितना जैन देता है उतना कोई नहीं देता है। तुम रोज उसे गालियां बोलते हो, अच्छा देकर के वो गुनाह कर रहा है क्या। चढ़ावा बोला तो गलत, मंदिर में दिए तो गलत, स्थानक में दिए तो गलत, भोजन के लिए दिए तो गलत, ये तपस्या कराई तो गलत, व्यास ने करवाई तो गलत, शिविर में खिलाया तो गलत, मंडप बनाया तो गलत, संग निकाला तो गलत, नवाणों की तो गलत। तो मैंने कहा क्या है, वो आदमी पागल है जो दे रहा है। आप दो ना, कौन मना करता है आपको, आप निकालो तो सही। ईमानदारी से कहता हूं, ये जितने बड़बोले हैं, लिखने वाले बोलने वाले, ये सब खाली खाकी बंगाली हैं, ठन ठन गोपाल। मैंने कहा पहले ज्ञान पढ़ो, किसी साधु के सानिध्य में जिस मान्यता के हो वहां बैठो, आगमों का आगमेतर साहित्य का थोड़ा ज्ञान प्राप्त करो, जीवन बर्बाद मत करो। बोलने के पहले, लिखने के पहले, सोचने के पहले ये समझो कि जीवन के रहस्य क्या हैं, दुख मुक्ति के उपाय क्या हैं, कौन कौन सी अज्ञानताओं को मैं आश्रय दे रहा हूं। मैंने कहा इतनी सब बातें करते हो, मैंने कहा गुस्से से मुक्त हुए हो क्या, गुस्सा कम कहते हो क्या, अभिमान से मुक्त बने हो क्या, ईगो कम हुआ है क्या, माया कपट कम हुआ है। 18 प्रकार के पापस्थानक के इनमें से कौन कौन से पापस्थानकों में आपने कमी लाई है, कभी सोचा है आपने। आपके जीव का, आपकी आत्मा का क्या होगा। आप दूसरों की बात छोड़िए, उपदेश मत दीजिए आप, वो सब बाद में होता रहेगा। पहले आप अपना तो देखिए, आपके घर की हालत क्या है, आपके खुद की हालत क्या है, आप क्या करते हो, आपका परिवार क्या करता है, आपके संस्कार कैसे हैं, कितने दिए हैं, कितने आपने सुने हैं। ये सब अज्ञानताएं हैं, घोर अज्ञान। ये ज्ञानावरणीय कर्मों का अनुबंध करवाती है।